अब जरा आ जाते हैं ना मुल्क के हालात के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सब के ऊपर सबकी नज़रें हैं, सब उस तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से जो फैसला आया उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से भी कोई डायरेक्शन आए। जाहिर है पब्लिक के पास एक ही ऑप्शन है, पार्टीज़ के पास एक ही ऑप्शन है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो पार्लियामान कर रहा है और उसके बावजूद मुज़ाकरात के दौरान जो कुछ हो रहा है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर हुआ, कल रात इस्लामाबाद के अंदर पकड़ धक्कड़ हुई, दफ़ा 144 वहाँ लगा दी गई पेशावर के अंदर। किससे मांगे इंसाफ और कितनी देर और इंतजार करें? अच्छा देखिए, इसके एक पहलू है। मैं कोई ये सच है कि इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करके कहना चाहता हूँ कि कौम आपकी तरफ देख रही है। और क्यों देख रही है? कौम ये बेकारी नहीं है, वो एक ही है जो बेकारी है, जो मांगता है, इकट्ठे करता है, जो 2.42 बिलियन US डॉलर जो उसके वो कहाँ है किसी को नहीं पता लगा। एक डॉलर भी, यानी डॉलर की वो फ्लाइट भी पता लगा कि वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में बारो बार, उन्होंने कोई वाया बठिंडा पटवारी में कहते हैं, वो ले गए। जो एक पहलू इसका ये है। दूसरा इसका पहलू ये है कि यस, मैं उनसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी दो जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी ये है कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं करना, वो उन्होंने खुद भी कहा है। इसलिए नहीं कि जस्टिस जवाद का फैसला था, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार फैसला दिया, ये 3 फैसले हो गए। और चौथी बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया कि 27 को पैसे रिलीज करो, वो तीसरा पहलू है। अब ये ऑर्डर्स हैं जो रिसेंड नहीं हो सकते, जो विड्रॉ नहीं हो सकते, जो ऑल्टर नहीं हो सकते सिवाय एक तरीके के। वो क्या है? ये ऑर्डर उस वक्त रिसेंड हो सकता था जब जो 188 के नीचे कोई जाता और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी करता। वो फाइनल ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये दुरुस्त कहा है। ये दूसरा पहलू। तीसरा पहलू ये है जो ज़मीनी हकायक हैं। ज़मीनी हकायक ये हैं कि मैं हैरान ही हो गया ये देख के कि रियासत का सबसे जो मोतबर मिनिस्ट्री होती है उसके ज़िम्मे रियासत का दिफा होता है। रियासत बिल्डिंग नहीं है, रियासत सड़क नहीं है, रियासत है लोग। वो कहती है मैं तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता इलेक्शन को, ये रियासत ने कहा है पंजाब में। मैं सिर्फ पंजाब की सिर्फ बात कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, अब जो पंजाब है वो उसमें रियासत इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। इसका मतलब ये है कि 13.5 करोड़ के सूबे में अभी तक जो गिने गए लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 23 करोड़ 40 लाख लोग गिने जा चुके हैं। 22 करोड़ हम नहीं रहे, हम 25 की तरफ जा रहे हैं। वेल ओवर 24 करोड़ जाएंगे हम। तो एक इदारा ऐसा है जिसके ज़िम्मे मेरा दिफा है, मैं उसको पैसे देता हूँ, मैं उसको टैक्स देता हूँ, मैं उसको इज्जत देता हूँ, मैं उसको सहूलत देता हूँ, मैं उसको पेंशन देता हूँ, वो है वजारत दिफा। और उसका जो सेक्रेटरी होता है इज द मोस्ट पावरफुल मैन। जो मिनिस्टर होता है वो उसके पीछे आगे वर्दियों वाले सलूटों मारने वाले उसने फौजें रखी हुई होती हैं, हर इदारे से ले लेता है, गाड़ियाँ उसके पीछे होती हैं। वो ये मिनिस्ट्री लिख के कहती है दुनिया की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है पंजाब में इलेक्शन के लिए। अब ये किसकी बात हो रही है? 5 करोड़ वोटरों की, पंजाब के जो 5 करोड़ तकरीबन वोटर्स हैं, ये उनको वो कहते हैं नहीं दे सकते। तो 8.5 करोड़ लोग आपसे क्या और उम्मीद रखें? यही तो। अच्छा, दूसरी तरफ उसी मिनिस्ट्री का और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि हम मुल्क के अंदर चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। ना, मैं मानता हूं उनको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ भाईजान, एक चप्पा पंजाब भी है। उसकी कर दो हिफाजत, करो ना, बात खत्म करो। अच्छा, मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए आखिरी जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि आइन तो टूट चुका है। मुझे इमरान खान साहब ने भी एक लेटेस्ट स्पीच में कहा है, मेरी तो पोजीशन है ये कि जिस दिन 90 दिन पूरे हुए आइन टूट चुका। मेरी नहीं है, आइन की पोजीशन है। एक दूसरा जो निज़ाम बैठा हुआ है KP में वो भी आइन की तौहीन है। जो पंजाब में बैठा हुआ है वो आइन के साथ मजाक है, मजाक। वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? थोड़ी देर में जब आपको लोग बता दें abrogated in a real sense, in a real sense, in a true sense. Violated constitution is held in abeyance. इस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है आपकी नजर में इन 3 जगहों जो ये मैंने तो सरजमीने बेआइन की पहले कहा था, ठीक। और वो मैं कहता था या खुदा मुझे ये गलत साबित कर दें, मेरी ख्वाहिश थी, इसलिए कि इस मुल्क की जरूरत थी कि कोई ऐसा हो जो गलत साबित करे कि ये सरजमीने बाआइन है। अच्छा, अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि वो लोग जिनके मुंह में से एक इदारे के खिलाफ आग बरस रही है, खास लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है।
अच्छा, ये हुआ क्या है, मैंने आपको एक लाइन में बता दूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हुआ ये है कि इमरान खान की बेगम बुशरा इमरान, उनकी एक सहेली अगर कुछ करेगी तो जिम्मेदार कौन होगा? इमरान खान। ट्रू। आप उनकी नजर में एक जज अगर उसकी सास की कोई गुफ्तगू विच इज इटसेल्फ इलीगल नहीं होनी चाहिए उसका। अच्छा, वो क्या पता, मुझे नहीं पता है, वो कौन कहेगा कि नहीं। आप चाहें तो इस प्रोग्राम के दौरान मेरी एक ऑडियो, अभी आपकी गुफ्तगू की जगह खातून हो जाएगी, मैं मर्द, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मेरी आवाज आप जो मर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है आजकल, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो वो जो सास साहिबा गुफ्तगू फरमा रही हैं उसका जिम्मेदार है दामाद। लेकिन बेटी के पैसे कहां से आए और बेटी के गाड़ियां कहां से आई, बेटी के तोहफे कहां से आए, नवाज शरीफ जिम्मेदार नहीं है। समधी के पैसे कहां से आए, समधी के बेटे नाबालिग, उसके बेटे नाबालिग, खरबपति हो गए। आप जिस मुल्क में जाए लोग बताते हैं जी ए टावर फलाने दे पुत्र दे ए उन्हां दा अपना ए है ते ए रोड उन्हां दे नाम ते और ये उनका है जी, वो जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि मैं आइन की पाबंदी करूंगा तो मुझे बताइए कि उस शहजादे की तरह पहले कौम हंसे या पहले रोए, ये भी उसी से मैं पूछ रहा हूँ। वो हंसी या रोना तो अपनी जगह है डॉक्टर साहब, लेकिन क्वेश्चन राइजेस है और वो ये है कि अगर कोई हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस, हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया और उनकी फैमिली से मुतालिक इस तरह की प्रोपेगेशन करता है, इधर इट्स फेक या रियल, जो भी है, करना भी नहीं चाहिए, इलीगल काम है, अगर वो करता है तो क्या उसके ऊपर खामोशी बेहतर है उस मुअज़्ज़ज़ इंस्टीट्यूशन की तरफ से, या वहां पर 184(3? अच्छा, मैं नहीं उनको कुछ भी कहता, नहीं, मैं ये तो आप कानूनदान है, आप कानून दो हैं। हाँ। एक तो ये कि कानून अगर अदालत चाहे तो फौरी तौर पे ऑर्डर करे कि फौरन कंप्लेंट भेजी जाए, और कंप्लेंट एक ऑफिसर भेजता है जिसको 19 ग्रेड का इंटीरियर मिनिस्टर का, तो संगीन गद्दारी का मुकदमा चल सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बनाने हैं, 3 मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस आएंगे या चीफ जस्टिस आएंगे। एक मुकदमा चल चुका है, वो लॉ में लिखा हुआ है, हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट में, तो इसलिए आइन तो टूट चुका है, वो कोई भी इनकार नहीं कर सकता इससे। जो आइनी प्रैक्टिस जिसने कोई एक केस भी किया हुआ, वकील से पूछेंगे वो कहेंगे आइन टूट गया। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं 204 वो तोहिने अदालत, अब ये मुल्क कौन सा है, जरा रिलेट करके गुफ्तगू करनी चाहिए ना, यूटोपिया में नहीं करते हम, हमेशा ही रिलेट करके करनी चाहिए। ये मुल्क वो है जहां एक सीनियर एडवोकेट जो लॉ मिनिस्टर था, उसने एक पंजाबी के सराइकी के शायर का एक मिसरा पढ़ दिया, 3.5 साल के लिए बाहर हो गया सुप्रीम कोर्ट। जी जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।